दान करे धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। कहते हैं दान करने वालों के सहायक भगवान होते हैं। जो दान करता है ना उनके सहायक भगवान होते हैं। जो दान नहीं करता वो दरिद्रता को प्राप्त होता है, और जो दान करता है वो संसार के हर दुखों से उबर करके धर्म अर्थ काम और मोक्ष की ओर चला जाता है, चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है। एक भिखारी एक बार भीख मांग रहा था, अर्जुन के पास आया, भगवान कृष्ण भी साथ में थे। अर्जुन ने कहा ये सोना तुम ले लो। भिखारी को सोना दे दिया। भिखारी सोना लेके चला, रास्ते में विचार करता गया इतना धन मिल गया, मैं तो इतने महल बनवाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। पीछे से चोर आए, चोरों ने पोटरी छीनी और भाग गए। चोर फिर दूसरे दिन भीख मांगा, अर्जुन के पास आया। अर्जुन ने कहा कल धन दिया, पूरी राम कहानी सुना दिया, चोर ले गए। अर्जुन के पास एक मणि थी, वो मणि दे दिया, ये लो। भिखारी मन में सोचा ये मणि बड़ी कीमती है, इससे मैं अपने कितने बंगले बनाऊंगा, मैं स्वयं राजा बन जाऊंगा, ढेर प्रजा होगी और मैं ऐश करूंगा। तभी प्यास लगी तो पास में एक झरना था, उसमें पानी पीने गया तो उसकी मणि अचानक उस झरने में गिर गई। किस्मत में नहीं होना तो कितना भी आ जाए, ठहरता नहीं है। भिखारी तीसरे दिन फिर आया। अर्जुन ने कहा अब तेरी दरिद्रता गरीबी दूर नहीं हो सकती, मैंने सब देकर देख लिया। तब भगवान मुस्कुराए। कन्हैया क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता है ही नहीं। दरिद्रता नहीं है तो फिर ये दरिद्र क्यों है, भीख क्यों मांगता है? भगवान कृष्ण बोले इसकी किस्मत में दरिद्रता नहीं है। होता क्या है, सोने में चमक तो होती है पर धूल लग जाए तो चमक कम पड़ जाती है, हमें धूल हटानी होती है। ऐसे इसके जीवन में भी दरिद्रता नहीं है, पर इसने अपनी सोच के कारण इसको दरिद्रता परेशान कर रही है। भगवान कहते हैं भिखारी से यहां आओ। भगवान ने अपने जेब से 5 पैसा निकालकर भिखारी को भीख में दे दिया, ये 5 पैसा रख। अब भिखारी मन में सोचा परसों सोना मिला था, कल मणि मिली थी, आज 5 पैसा, इस 5 पैसे में क्या होगा? अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु इस 5 पैसे से क्या होगा, उसकी दरिद्रता दूर हो जाएगी? भगवान बोले हाँ, तेरे सोने और तेरे मणि से जो नहीं हुआ वो इस 5 पैसे से होगा। अर्जुन बोले मैं देखना चाहता हूं परिणाम क्या है। भगवान बोले चला जा पीछे पीछे। उसी सरोवर में, जिस सरोवर में इसकी मणि गिरी थी, उसी सरोवर में एक मछुआरा मछली पकड़ रहा था। उस मछुआरे के जाल में संयोग बस एक ही मछली फंसी थी, बड़ी तड़प रही थी। भिखारी को दया आ गई, उस मछली की तरफ देखकर भिखारी ने कहा भैया ये 5 पैसे तुम रख लो और मछली को छोड़ दो, मैं देख नहीं पा रहा हूं, उसकी तड़प नहीं बर्दाश्त होती। मछुआरे ने कहा चल ठीक है 5 पैसे लाओ। 5 पैसे लिया और मणि वो मछली उठाकर भिखारी के कमंडल में डाल दिया। जैसे ही भिखारी के कमंडल में मछली आई, उस मछली के गले में वही मणि फंसी थी जो उसके पानी में गिर गई थी। मछली ने उसे निगल लिया, कुछ समझ करके खाने का निगल लिया, फंस गई थी। कमंडल में आई तो कमंडल में मणि गिर गई। चिल्लाने लगा भिखारी मिल गई मिल गई। वहीं से चोर निकले जिसने इसका धन चुराया था। चोरों को लगा हमारी सूचना इसे मिल गई, अभी राजा को शिकायत करेगा। चोरों ने धन वापस कर दिया, भैया ये तेरा सोना, मैंने 1 रुपए नहीं निकाला, राजा को मत बताना नहीं तो देश निकाला कर देगा। उसकी मणि भी वापस हो गई और सोना भी वापस हो गया। अर्जुन भगवान के पास गए, प्रभु उसका धन वापस आ गया। भगवान ने बोला आना ही था। प्रभु पर यह कैसे संभव हुआ? भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन जब तुमने उसे सोना दिया और मणि दी तो उसने अपने बारे में सोचा, मैं बंगला बनाऊंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। और जब मैंने उसे 5 पैसा दिया तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में, दूसरों के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है मैं उसकी दरिद्रता दूर कर दिया करता हूं, मैं उसकी गरीबी सदा सदा के लिए खत्म कर दिया करता हूं। अपने बारे में तो पक्षी भी सोच लेते हैं, जो दूसरों के बारे में सोचे वो इंसान है। हाँ, तो आप जो दान दे रहे हैं ना, बेटियों के विवाह और
वृद्धों की सेवा के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने सहयोग दिया है। आपका ये सहयोग बेटियों के विवाह में भी काम आता है और वृद्धों के रहने के लिए जो निर्माण हो रहा है, इस निर्माण में आपका सहयोग पहुंचेगा। आपके इस धन से वो निर्माण होगा और वो निर्माण होगा, वहां वृद्ध रहेंगे, भोजन करेंगे, खुश रहेंगे, भगवान का भजन करेंगे, वहां संकीर्तन होगा अखंड। वो सारा पुण्य आपके खाते में। आप तो आज दान करके भूल जाएंगे कि मैंने इतना दान दिया, लेकिन ईश्वर नहीं भूलता। उसने देखा कि आपने धर्म के लिए हाथ बढ़ाया है, भगवान कई गुना बढ़ा करके अब आपको देगा। इसलिए अच्छे कार्यों में पीछे नहीं हटना चाहिए। इतना सा हम देते हैं तो ईश्वर इतना कुछ देने का सोचता है। सुदामा ने 2 मुट्ठी चावल दिए, भगवान ने 2 लोकों का मालिक बना दिया। हम अपनी हैसियत से देते हैं, ईश्वर अपनी हैसियत से देता है। भगवान गोपियों के मध्य में रास रचा रहे हैं और आनंद की लहर है। अद्भुत दर्शन है। अक्रूर जी भगवान को लेकर चले। अब मैं यहाँ एक प्रसंग सुना दूं। आपको जल्दी तो नहीं है मैया जी, अब कल कथा पूरी होनी है। हाँ, इसके बाद तो फिर घर में ही रहना है। काम तो कुछ होगा नहीं बहुत विशेष। घर के काम तो सबके होते हैं, विशेष काम तो यह है। तो आज मैं कुछ सुना दूं आपको। आपको जल्दी जाना हो तो फिर मैं आरती करूं, आपके कारण मैं जल्दी आरती कर लेता हूं। नहीं तो मेरा मन तो 9 बजे के पहले आरती का होता ही नहीं है। आपकी आज्ञा हो तो मैं चालू रहूं। कल हमने आपसे निवेदन किया था अपने अपने पतियों को लाना, पत्नियों को लाना। कल हम गृहस्थ जीवन के बारे में कुछ कहने का बोले थे आपसे, आज कहने जा रहे हैं। छोटी सी चर्चा है, बहुत लंबी नहीं है, आपको परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको जल्दी छोड़ दूंगा। बस एक छोटी सी चर्चा, छोटी सी कथा, शायद आपकी जीवन दिनचर्या, आपकी तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाए शायद इस कथा से। भगवान कृष्ण ने गोपियों से कहा है पति की सेवा आवश्यक है। पत्नी का धर्म है पति की सेवा, पति का धर्म है स्त्री का सम्मान। सम्मान करना सीखो, नारी का सम्मान करना सीखो, पति का, पुरुष का। लेकिन आज हमारे गृहस्थ जीवन में क्या है? आज हम लोग उखड़े उखड़े रहते हैं, उखड़े उखड़े रहते हैं, टेंशन बनी रहती है। काम धंधा अच्छा चल रहा है, पैसा अच्छा आ रहा, फिर भी चिंता है, फिर भी टेंशन है। यदि काम अच्छा चल रहा है, पैसे अच्छे आ रहे हैं, फिर भी चिंता है, तो ये तो दुर्भाग्य है ना, गलत बात है ना, इसे ठीक करो ना आप। ये रॉन्ग है, सही नहीं। शांति सुख कहां से आते हैं? रामचरितमानस जब हमने पढ़ा तो हमें पता चला शांति कहां छिपी बैठी है। विभीषण जी लंका में कह रहे हैं, ये बात लंका में कही गई, वही बात आज संतरामपुर में दास अनिरुद्ध कहने जा रहा है। लंका में विभीषण ने कहा था रावण से, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जहां सुमति है, सुमति अर्थ एकता, संगठन। जहां प्रेम अधिक है वहां शांति है। याद रखना मेरी मां, पैसे से धन से शांति नहीं मिलती, बल्कि परस्पर प्रेम से। जहां प्रेम की अधिकता होती है, रिश्तों में प्रेम होता है, वहां ही शांति का, लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए प्रेम होना चाहिए। आज हमारे बीच में ना प्रेम नहीं रह गया। पैसा तो है, काम तो है, बिजी तो है, बट प्रेम नहीं। आज बेटा अपनी मां से प्रेम नहीं करता, पत्नी अपने पति से प्रेम नहीं कर पाती, पति अपनी पत्नी से प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे पड़ोसन को भी तो देखना रहता है, इसलिए बट जाता है प्रेम। बड़ी विडंबना है। क्यों? नारी अपने पति के अतिरिक्त किसी को नहीं देखती, पर 100 में से 95 पुरुष ऐसे होते हैं जो नारी के होते हुए भी पड़ोसन को ताकते रहते हैं। पुरुषों की आदतें अच्छी नहीं हैं। नारियां हमारे भारत की बढ़िया है। कुछ नारियां, मैं 100% तो सारी नारियों को अच्छी भी नहीं कह सकता ना, क्योंकि इनमें 95% अच्छी हैं, 5 बुरी हैं। ये 5 नारियां ऐसी हैं जो बसे बसाए घर को उजाड़ देती हैं। एक घटना मेरे सामने घट गई। एक बार क्या हुआ,
एक बहन मेरे पास रोती रोती आ गई, महाराज जी मैं बर्बाद हो गई। क्या हुआ? महाराज जी मेरा ये 4 साल का बेटा है, नन्हा सा। हाँ हाँ क्या हुआ? महाराज जी हमारे घर में रोटी नहीं है खाने को। हमने कहा तू तो अच्छे घर की दिख रही है, खाती पीती, ये क्या चल रहा है? बोले महाराज जी मेरा पति बैंक का मैनेजर है, 50,000 रुपए महीना कमाता है। अरे तो फिर रोटी की क्या परेशानी है? महाराज जी मेरे पति का मेरी पड़ोसन के साथ चक्कर है। मेरी पड़ोसन जो है ना, मेरा पति 50,000 तो कमाता है, पर पड़ोसन के पास आता है, पैसा उसे देता है, उसके पास रहता है, ना बच्चे को देखता है ना मुझे देखता है। शादी के बाद तो बहुत अच्छा था, मेरा पति बहुत बढ़िया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, ये पड़ोसन रोज देखती थी, क्या चक्कर चलाया, क्या जादू किया मेरे पति पर, मेरा पति मेरे से छिन गया, मैं क्या करूं? अब या तो मैं आत्महत्या कर लूं अपने बच्चे के साथ, या तो आप मुझे कोई मार्ग बताइए। उस बहन ने मेरे से पूछा, पर मैं भी क्या कर सकता था? मैंने उसे सांत्वना दी, बहन आत्महत्या मत करना, चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए, लड़ना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। मर जाने से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी या मर जाऊंगा तो क्या होगा? क्या समस्या का समाधान हो जाएगा? ना मेरी बहन, ना मेरी मां। ऐसी स्थितियों में, ऐसी परिस्थितियों में हारने की जगह मजबूत होना चाहिए, हिम्मत से, अपने धैर्य से, अपने विवेक से काम लेना चाहिए। यहां जल्दबाजी, आप वो तो चाहता है ना कि आप मर जाओ, और आप मरोगी तो वो तो दूसरी शादी तुरंत कर लेगा। यहां मौका नहीं देना। यहां क्या करना है ऐसी हालत में, ऐसी स्थिति में, आपको मैं कहने जा रहा हूं। मैंने उस बहन को पहले तो समझाया कि तू ऐसे मरने का कदम मत उठाना, मैं तेरे साथ हूं, भगवान तेरे साथ है। मैंने उसे समझाया, वो समझकर चली भी गई। परिणाम क्या हुआ? एक दिन कथा चल रही थी, उसकी पड़ोस के सारे लोग कथा में आए। संयोग देखिए कि जिसके साथ उसके पति का चक्कर था ना, वो महिला भी कथा में आकर बैठ गई अकस्मात। और जब वो आकर बैठी तो मैं कथा में यही प्रसंग सुना रहा था। कथा में आकर बैठी, मैंने कथा में कहा कि जो लोग दूसरों का घर बर्बाद करते हैं, चाहे वो स्त्री हो, स्त्री ने यदि दूसरे का घर बर्बाद किया है, या पुरुष ने दूसरे का घर बर्बाद किया, यदि आपने दूसरों के मार्ग पर कांटे बिछाए हैं, तो याद रखना 7 जन्म तक आपका घर बसेगा नहीं, परमात्मा बसने नहीं देगा। क्योंकि परमात्मा ना सबको देखता है, जैसी करनी वैसी भरनी। गलत काम ईश्वर माफ कभी नहीं करता, परिणाम गलत होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने कहा ऐसा कभी मत करना। उस महिला को बात समझ में आई और उस महिला ने उसके पति को छोड़ दिया। उसका पति घर में रहने लगा, पत्नी के साथ रहने लगा, उसका जीवन फिर हरा भरा हो गया। एक वैश्या रहा करती थी, वो वैश्या से पूरे गांव वाले परेशान थे। एक महात्मा जी को पता चला कि इस गांव को वैश्या ने दूषित कर दिया है, तो महात्मा साधु थे, वो साधु जी आए और वैश्या के घर के सामने घास की कुटिया बनाई और वहीं पर महात्मा जी रहने लगे। गांव वाले भी आने लगे, हरे राम जाप करने लगे, कीर्तन करने लगे। अब वैश्या ना बड़ी डिस्टर्ब होने लगी। एक दिन वैश्या के मन में ख्याल आया कि बाबा की कुटिया जला दूं तो कुटिया ही नहीं रहेगी तो बाबा भाग जाएगा, क्योंकि इसके कारण मेरा सारा काम बिगड़ गया। जो मेरा ग्राहक है वो भजन में लग जाता है, भक्ति के वायरस फैल रहे हैं, चारों तरफ वातावरण दूषित था, अब सुरक्षित हो रहा है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही सबको। वैश्या तंग आ गई संत से, उसने अपने यारों से कहा जाओ बाबा की कुटिया में जरा आग तो लगाओ। यारों ने जाकर बाबा की कुटिया में आग लगा दी, और जब आग लगी तो देखना ईश्वर का चमत्कार। ईश्वर किसके साथ है और किसके साथ नहीं है? वो सत्य के और न्याय के साथ है, अन्याय के साथ वो। जब वैश्या ने आग लगवाई अपने यारों से, जाओ आग लगा दो, महात्मा के कुटिया में आग लगी, महात्मा की कुटिया जलने लगी। पर संत को क्या मोह था कुटिया और घर से। संत बाहर खड़े होकर प्रसन्न मुद्रा में मुस्कुराने लगे। उसी समय परमात्मा की कृपा से हवा चली, और जब हवा चली तो जो आग कुटिया में लगी थी वो आग उड़ उड़ करके
वैश्या के घर में जाने लगी और वैश्या का घर देखते देखते जल गया। वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरे घर में आग लगा दी। महात्मा मुस्कुराए, देवी मैंने तेरा घर कहां जलाया? तो किसने जलाया? बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया। हिसाब बराबर। आप दूसरों के घर में आग लगाओ, आपके घर में आग लगाने वाले तैयार हैं। हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, हमारे लिए तैयार। इसलिए किसी के साथ बुरा ना करना। पति पत्नी खुश रहें, मस्त रहें अपनी जिंदगी में। उनके बसे बसाए घर को ना तो पुरुष देखें ना तो स्त्रियां देखें। हाँ, अपने पत्नी में अपने पति में मस्त रहना चाहिए, ताक झांक नहीं करना चाहिए। राम जी से हमें सीख लेना चाहिए, एक पत्नी दूसरा कोई नहीं। जिस पुरुष के जीवन में एक नारी होती है वो अखंड ब्रह्मचारी होता है। जिस नारी के जीवन में एक पुरुष होता है वो अखंड ब्रह्मचारी होती है। हाँ, अपनी पत्नी के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी का चिंतन ना हो, उस पुरुष को ब्रह्मचारी कहा गया। ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा जीवन है। गृहस्थ आश्रम से चारों आश्रम, तीनों आश्रम का पालन होता है। 4 आश्रम बताए सनातन धर्म में, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। इन चारों में से 3 का पालन गृहस्थ करता है, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ और संन्यास। इन तीनों का गृहस्थी सबसे अच्छी है। पत्नी है, बेटा है, बढ़िया सुखी रहो। लेकिन यहां पर विवेक का होना अति आवश्यक, समझदारी का। पति पत्नी के बीच में पैसा कम हो चलेगा, पर समझदारी कम होगी बिल्कुल नहीं चलेगा। सहनशीलता कम हुई बिल्कुल नहीं चलेगा। इसलिए पति पत्नी के बीच में सहनशीलता और प्रेम अधिक होना चाहिए। रियल प्रेम होना चाहिए, दिखावा ना होना चाहिए। हमारी बड़ी विडंबना है, एक सज्जन अपनी पत्नी को मारते थे, हमारी पहचान के थे, मारते थे, पत्नी को मारते थे, कभी डांटते थे, कभी मारते थे, कभी भोजन की थाली उठाकर पटक देते थे, बड़ा परेशान करते थे। जब वो सज्जन 40 वर्ष के हुए ना तो अकस्मात उनकी पत्नी मर गई। और जब पत्नी मरी ना तब उनको पता चला कि पत्नी की कीमत क्या थी। जब तक पत्नी होती है ना हमें पता नहीं चलता कि पत्नी क्या चीज है। जब पत्नी मर जाती है ना, आपके अपने घर में आप अपने आप को पराया सा महसूस करने लगते हैं। पत्नी होती है ना तो पानी देती है, पत्नी होती है तो भोजन का पूछती है, भोजन कर लो। पत्नी होती है तो आपका जीवन आनंद से भरा होता है। और पत्नी मर जाए आपकी जवानी में और दूसरी शादी ना हो तब आपका जीवन नरक। जिनके जीवन में ये घटनाएं वर्तमान में घट रही हैं उनसे जाकर पूछ लेना उनका जीवन कैसे चल रहा। ना बहू पानी को पूछती, ना बेटा पानी को पूछता। एक पत्नी है जो अपने पति का ख्याल, एक माँ और माँ के बाद पत्नी एक पुरुष का ख्याल रखती है। लेकिन बड़ी विडंबनाएं हैं ना, रिश्तों को हम भूल गए। हम पैसे को, पहले के लोग ना पैसे को महत्व नहीं रिश्तों को महत्व देते थे। आज के लोग पैसे को महत्व देते हैं। पैसे के कारण माँ बाप सब छूट गए, सब छूट गए। आज केवल फॉर्मेलिटियां रह गई, केवल फॉर्मेलिटी। आज सास जब तक जिंदा होती है ना, सास जब तक जिंदा होती है बहू पानी नहीं पिलाती, एक गिलास पानी नहीं पिलाती। बुढ़ी सुनिएगा जरा, सास जिंदा थी बहू ने रोटी नहीं दी, सास जिंदा थी बहू ने गिलास भर पानी नहीं दिया। और सास मर जाती है तो बहू रोती है, बाल्टी भर भर के आंसू बहाती है। और कई बहुएं तो बेहोश हो जाती है। कहते हैं कि जब तक जिंदा थी आपकी सास उसकी सेवा करो, मरने के बाद आंसू बहाना बड़ी बात नहीं। मेरे मरने पर मेरा दुश्मन भी रोएगा, मरने पर रोना बड़ी बात नहीं है। लोग तो कोई भी हो, कोई भी मरे तो आदमी रो देता है। अरे मरने पर आंसू बहाने से अच्छा है जब तक वो जिंदा है तब तक उसके कंधे से कंधे मिलाकर उसका साथ दो, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने दो, उसके जीते जी उसका सपोर्ट करो, उसका सहयोग करो। मरने के बाद रोना, केवल रोना, रोना सबसे ज्यादा बहुएं ही रोती हैं। ये सारी बहुओं पर लागू नहीं होगा, पर कुछ बहुओं पर लागू पूरा होता है। और बहुएं ना फ्रंट में बैठ के रोती हैं, सबसे आगे कॉर्नर पर, ताकि पहले आने वालों की नजर बहू पर पड़े। अरे राम राम राम, बहू बहुत रो रही है। कितना दिखावा हो गया है, रिश्तों में भी दिखावा। ये रिश्ते दिखावे से नहीं चलते, रियल होना चाहिए। जो है अंदर है, रियल है, प्रेम है, वो दिखावे की आवश्यकता नहीं है। हम कहते हैं ना ठीक है, जो कर सको, जितना कर सको उतना करो।
जब तक जिंदा होते हैं ना, ना माँ की वैल्यू, ना पिता की वैल्यू, ना पत्नी की, ना पति की, अपनी मस्ती में मस्त है। एक सज्जन सो रहे थे, यमराज आए, चल तुझे लेके चलता हूं, तेरा समय पूरा, टाइम पूरा हो गया। सज्जन बोले ना ना, मैं तो अभी परिवार को टाइम ही मैंने नहीं दिया, थोड़ा टाइम दो यमराज जी। यमराज बोले टाइम खत्म, चल। यमराज जी से कहा एक काम करो, मेरी प्रॉपर्टी पड़ी है अहमदाबाद में, मेरे 4 बंगले हैं, आप रख लो, मुझे छोड़ दो। यमराज बोले यहाँ ये सब नहीं चलता, चल। वो आदमी रोने लगा, यमराज मुझे मत ले जाओ, रोने लगा, रोने लगा। यमराज बोले क्या चाहता है? उस सज्जन ने कहा मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, ओनली 1 मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने के टाइम आप भी 1-1 मिनट के लिए गिड़गिड़ाएं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको भी 1 मिनट की मोहलत मांगनी पड़े, हमें 1 मिनट दे दो। और याद रखना, यदि 1 मिनट मांगना पड़ा तो हम उस 1 मिनट का क्या करेंगे? एक बार मैं अखबार पढ़ रहा था तो सामने फ्रंट में मेरी तस्वीर छपी थी और लिखा था कि फलाने जी मर गए। मैंने कहा यार अच्छा मजाक किया किसी ने, मैं तो जिंदा हूं, और अखबार में लिख दिया मर गया। मैंने बाहर देखा तो घर में भीड़ लगी थी, सारे लोग व्हाइट कपड़े पहनकर आए थे। मैंने ध्यान से देखा ये सब क्यों रो रहे हैं? माँ रो रही, बहन रो रही, पिता रो रहा, पत्नी रो रही, बच्चे रो रहे। अरे भाई क्या हुआ, आज घर में मातम क्यों चल रहा है? मैं कह तो रहा था क्यों रो रहे हो, क्यों रो रहे, पर कोई सुनने वाला नहीं। जाकर देखा तो एक लाश पड़ी थी, ध्यान से देखा तो वो लाश किसी और की नहीं, मेरी लाश थी। अरे मैं जिंदा हूं, अब मुझे पता चला मैं मर गया हूं और मैं आत्मा बन के भटक रहा हूं, मैं सचमुच मर गया हूं। मेरी याद रखना, जब आप मरोगे ना तो आपकी लाश पड़ी रहेगी, आपकी लाश तो पड़ी रहेगी पर आपकी आत्मा वहीं भटकेगी। आप देखोगे फलाना रो रहा है पर कुछ कर नहीं पाओगे। आप सबको देख पाओगे बट आपको कोई नहीं देख पाएगा, आप चुपचाप बैठे रहोगे। माँ रो रही है, पत्नी रो रही है, बेटा सब रो रहे हैं। अब लग रहा है थोड़ा सा समय होता तो अपनी माँ के पांव दबा दिया होता, अरे समय होता तो थोड़ी पत्नी से प्यार की 2 बातें कर लिया होता, समय होता तो बच्चे के सिर में प्यार से हाथ घुमाकर उसे संस्कार दे दिया होता, पर समय तो खत्म। तभी मैंने भगवान से कहा कन्हैया मुझे 1 मिनट का टाइम दे दे, एक मिनट। भगवान ने कहा पागल, मैंने 80 साल की उम्र दे तो रखी थी, 100 साल का समय दे तो रखा था, इस 100 साल में तूने क्या किया? प्रभु तब पता नहीं था ना कि ये जिंदगी तुमने क्यों दी है, तब तो पैसा कमाने में मस्त थे। आज पता चला कि ये जिंदगी किसी और चीज के लिए थी पर हम कुछ और करते रहे। आज पता चला। अब कब पता चला? जब सारा टाइम हाथ से जा चुका है। क्या कर पाओगे अब सिवा रोने के? फिर भी भगवान दयालु है, उसने कहा चल मैंने 1 मिनट का टाइम दिया। अब जिसको 1 मिनट का टाइम मिला है वो क्या करता है? एक छोटा सा भजन गाऊंगा, इस भजन को बहुत गंभीरता से सुनिए और समझिएगा। जिसके जीवन का केवल 1 मिनट शेष बचा है वो क्या चाहता है पता नहीं कब आ जाए किसका, इसलिए प्रेम से रहो, प्रेम से रहो घर गृहस्थी में, सेवा करो माँ बाप की, परिवार का सम्मान करो और भगवान का भजन करते रहो। अक्रूर जी महाराज भगवान को लेने चले हैं। 2 मिनट में मैं विवाह उत्सव की ओर चलता हूं। जो कथा आज छूट जाएंगी मैं उन्हें स्पर्श कर लूंगा, उनका विस्तार कल करूंगा। हाँ, भगवान श्री अक्रूर जी महाराज गए हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए, कंस ने भेजा है। भगवान चले हैं, रास्ते में माँ यशोदा ने रास्ता रोका, गोपियां खड़ी हो गई, मेरे ऊपर से रस ले जाओ, मैं आपको छोड़कर नहीं रह सकती। भगवान चल पड़े हैं और कंस के मथुरा में जाकर भगवान एक शिविर में ठहरे हैं। एक धोबी कपड़ा लेकर जा रहा था, भगवान ने कपड़े धारण किए, दर्जी ने नाप के सिल दिए, दर्जी को आशीर्वाद दिया, धोबी का उद्धार किया। कुब्जा पर कृपा करी, कुब्जा ने चंदन लगाया, सुदामा नाम के माली ने भगवान को माला पहनाया। भगवान ने कंस के यज्ञ को विध्वंस किया और कंस की सेनाओं का संहार करके भगवान पश्चात लौटे हैं। दूसरे दिन कुबलिया पीड़ नाम का हाथी भगवान की ओर बढ़ा, भगवान ने पछाड़ दिया, चाणूर मुष्टिक को मारा और कंस के ऊपर सभा में पहुंचकर भगवान ने केस पकड़ लिए, मूर्ख तू मुझे मारेगा, तूने मेरी मां पर अत्याचार किया। कंस को भगवान ने उठाकर पटक दिया, कंस थर थर कांपने लगा। भगवान कंस को उठाकर नीचे फेंके और खुद कूद पड़े, कंस का उद्धार हो गया। कंस के भाइयों को मार के कंस के पाप से लोगों को मुक्त किया और भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा बनाया। गर्गाचार्य जी ने गुरु मंत्र दिया,
कल गुरु मंत्र का कार्यक्रम है। जिन भक्तों को गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 9 बजे, कल प्रातः काल 9 बजे यहां उपस्थित हो जाएं इसी पांडाल में। जिनको गुरु मंत्र लेना है कल ठीक 9 बजे सुबह गुरु मंत्र दिया जाएगा। एक श्रीफल, वस्त्र और आपकी श्रद्धा जो है वो प्रेम से आप ला सकते हैं। एक वस्त्र और एक श्रीफल, पूजा की थाली अनिवार्य रहेगी और बाकी आपकी श्रद्धा है। पश्चात भगवान गुरुकुल उज्जैन गए पढ़ने के लिए। गुरु जी ने 64 दिन में 64 कलाएं सिखाकर विदा किया। भगवान ने उनके पुत्र को जीवित करके उन्हें दक्षिणा में दिया है। और भगवान से युद्ध करने जरासंध आया। 17 दिन तक 17 बार भगवान ने जरासंध को पछाड़ा, काल्य बनाया, मुचकुंद का उद्धार कराया। 18वीं बार जरासंध आया, भगवान मैदान छोड़कर भागे, प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े और वहां प्रवर्षण पर्वत पर आग लगा दी जरासंध ने। तो भगवान भागकर गुजरात द्वारिका आ गए और द्वारिकाधीश कहलाने लगे। बोलिए द्वारिकाधीश की। द्वारिका का सुंदर निर्माण विश्वकर्मा ने किया और द्वारिकाधीश बड़े प्रेम से द्वारिकाधीश बने। बलराम जी का विवाह